Good afternoon, everyone. Am I audible? Online students. Yes, sir. Good afternoon. बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बेसिकली हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, याद है किसी को? Memory, sir. मेमोरी मैंने बताया था व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज कैशे मेमोरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी. Secondary memory. And as I told you that I will discuss RAM and ROM in detail. Yes or no? What is the difference between RAM and ROM? Yes or no? Yes, sir. So let me share the screen first. सारा हो गया था बच्चों? कैप्चर भी बता दिया था. हाँ. ओके, नाउ सी मेन मेमोरी बताया था मैंने. Yes or no? Yes, sir. बताया था. So now as you know that कि हम लोग जो है रैम और रोम दो तरह के मेमोरी को पढ़ते हैं. यस और नो? जो कि मेन मेमोरी का पार्ट है. सो हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं. क्यों कहते हैं ये भी मैंने बताया था आपको, और मैंने कुछ बच्चे से क्वेश्चन भी किया था. यस सर. सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है वो भी मैंने बताया आपको, जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है. यस सर. अब देखो, जो प्राइमरी मेमोरी है हमारा, उसको भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं. मैंने बताया था आपको वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल में. वॉलेटाइल का एग्जांपल क्या होता है? रैम होता है. एंड नॉन वॉलेटाइल का क्या होता है? रोम होता है, एज यू ऑल नो. सो नाउ अपना म्यूट कर दो. ठीक है, स्पीकर ही म्यूट कर दो. यस कर दो. ओके बच्चों, सो बेसिकली जस्ट मेरे बच्चों रुकना, वेट करना. सो बेसिकली बच्चों हम लोगों ने ये सब टॉपिक देख चुका है. क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है रोम, क्या होता है. नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन. चलो मैं रोम की बात करूं, एक डिफरेंस देख लेते हैं. क्या देख लेते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कौन इसका आंसर देंगे? ओके नाउ सी. तो बेसिकली क्या है बच्चों कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, के फर्दर क्लासिफिकेशंस होता है जिसको हम रैम कहते हैं, एस रैम और क्या होता है DRAM. और रोम के भी दो क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशंस होता है, दैट इज कॉल्ड मास्क रोम, पी रोम, ईपीरोम. ईपीरोम के भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैश रोम और ईपीरोम. विजिबल है? एक मिनट.
या ऐसे विजिबल हो सकता है आपको, जैसे अब विजिबल है। ठीक है, विजिबल है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो अब देखिए तो पहले हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? डिफरेंस की, कि डिफरेंस क्या होता है इसमें, रैम एंड रोम में, ये बताने वाला था मैं। हाँ ओके, सो बेसिकली ये देख लेते हैं। चलो, कोई दिक्कत? जूम करो पूरा, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें, है ना, कोई बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है, चलिए सुपर एचडी हो गया। ठीक है बच्चों। यस सर। सो बेसिकली देखिए, पहला क्या था डिफरेंस बच्चों, बताओ। पहला है कि रैम आपका क्या होता है? टेम्पोररी मेमोरी। और उस सेंस में मतलब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो वहां पे बात करेंगे तो ये टेम्पोररी होता है इन द सेंस ऑफ डेटा के हिसाब से। किसके हिसाब से? डेटा के हिसाब से। डेटा मतलब कि जो रैम में हम जो भी लिखते हैं, जैसे शट डाउन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, वो डेटा सारा इरेज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, इट इज रीड राइट मेमोरी। हम लोग रैम में क्या कर सकते हैं? रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज कॉल्ड रीड एंड राइट। स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर। ओके, सो बेसिकली थर्ड पॉइंट क्या है? देखो, इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। कौन? रैम आपका वॉलेटाइल मेमोरी है, इसीलिए इसको टेम्पोररी बोलते हैं। जबकि रोम हमारा क्या है? नॉन वॉलेटाइल। ऑलरेडी मैं सब चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, ये कब लिखना है? आपके एग्जामिनेशंस में ज्यादा चांसेस है कि डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है? रैम 1 से लेके 256 जीबी तक का रैम आता है, बट हम लोग के लिए नहीं होता है सारा। हम लोग मैक्सिमम जो हम लोग जनरल कंप्यूटर में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया तो 16 जीबी होता है। क्लियर है? लेकिन ये होते हैं यूज जब स्पेशल कंप्यूटर्स जो होते हैं वहां पे यूज होते हैं। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी रेंज फ्रॉम 4 to 8 MB। कितना होता है इसका? 4 to 8 MB। इट इज लार्ज इन साइज फ्रॉम रोम, एज यू नो। जैसे मैंने बताया आपको, ये साइज है इसका बड़ा होता है, उसका साइज क्या होता है? इसके छोटा होता है। अब ज्यादा एक्सप्लेन पे नहीं करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डेटा स्टोर्ड इन रैम कैन बी रिट्रीव्ड एंड अल्टर्ड। डेटा स्टोर्ड इन रैम कैन बी रिट्रीव्ड एंड अल्टर्ड मतलब अब रीड एंड राइट मेमोरी है, तो मान लो अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने कोई वर्ड फाइल खोला, हमने कुछ लिखा उस पर, हमें लगा नहीं ये सेंटेंस ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो हम चेंज कर सकते हैं ना उसको, या नहीं कर सकते? करेंटली चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, अल्टर कर रहे हैं ना। बट रो में कर सकते हैं क्या? रो में ऐसा नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? इट इज फास्टर देन रोम। रोम से ये फास्टर होता है। इट इज हाई स्पीड मेमोरी। बिल्कुल रोम के एस्पेक्ट में बात करते हैं, इट इज स्लोअर देन रोम। द डेटा स्टोर्ड इन रैम इज यूज्ड बाय द सीपीयू इन रियल टाइम टू रन द कंप्यूटर, है ना। अब देखो मतलब सुनो, सीपीयू मैंने बताया भी था आपको कि सीपीयू किससे पहले कम्युनिकेट करता है? वो जब भी डेटा लेना होता है वो रैम से करता है। हाँ, जब हम कैशे मेमोरी का कंसेप्ट यूज करेंगे तो पहले रैम के पास जाएगा, साथ में उसकी बैकअप में वो रैम को ही लेके चलता है। ठीक है, लेकिन ढूंढना होगा तो पहले वो कैशे मेमोरी में जाके ढूंढ लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डेटा हमारा वहां प्रेजेंट है, तो हम क्यों फालतू का मेहनत करेंगे वहां पे जाके। समझ में आई? अब देखो, सॉरी एनीबॉडी कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कुछ बच्चे का माइक बीच में ऑन हो जाता है, आई थिंक इसका ध्यान रखिए, बेवजह ऑन नहीं हो, डिस्टरबेंस होता है उसमें। अब देखिए, it temporarily stores the files and data that the CPU needs to process the current instruction output। मतलब जब CPU कोई काम कर रहा होता है, at that time CPU को जो टेम्पोररी जो डेटा चाहिए
वो सारा क्या होता है, वो स्टोर कहाँ पे होता है, रैम में होता है। और रोम में क्या होता है, बायोस सेटिंग होता है। बायोस सेटिंग मैंने बताया था क्या होता है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो तो बूटिंग प्रोसेस होते हैं। बूटिंग प्रोसेस के जो जितने भी स्टेप्स हैं कैसे होगा, वो सारे इंस्ट्रक्शंस कहाँ होते हैं, रोम में। समझ में आई। इट इज यूज्ड एज सीपीयू, कैसे प्राइमरी मेमोरी सीपीयू में कैसे मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो वहां जो हम यूज करते हैं वो एक रैम का ही छोटा सा फॉर्म होता है। क्या होता है, रैम का ही छोटा सा फॉर्म होता है। इट इज यूज्ड एज अ फर्मवेयर बाय द माइक्रो कंट्रोलर। फर्मवेयर क्या होता है, बेसिकली हार्डवेयर को जब कनेक्ट करते हो तो बेसिकली हार्डवेयर जो कनेक्शन करते हैं ना, तो वहां भी हमें छोटा सा मेमोरी की जरूरत होती है, वहां भी हमें मेमोरी की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, ताकि उसकी भी तो कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे। तो वहां पे फर्मवेयर का कंसेप्ट आता है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, है ना। अभी बस इतना समझिए कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो बीच का फॉर्म होता है। कोई दिक्कत, चलिए। सर अभी आपने बोला सर बूटिंग के प्रोसेस में रोम का सही है। अभी मैंने नहीं बोला, मैं लास्ट क्लास में ही बोला, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, सर बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वही होता है बायोस, है ना। सेटअप एक तरह का होता है कि मतलब कंप्यूटर को काम करने के लिए जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, इसके अंदर। कंप्यूटर को ऑन करना है, ऑन कर जब बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर जैसे बटन दबाते हैं एक फंक्शन होता है जिसका पोस्ट फंक्शन। पोस्ट फंक्शन क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब जैसे हम पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे सारा सिस्टम चेक होता है कि सारा सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या समझ में आया। तो वो सारा जो है होता है, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। समझ में आई। इसको डिटेल से आप समझोगे कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है, वहां पे आप समझोगे। अभी जितना है उतना मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, द स्टोर्ड डेटा इज यूज्ड, यदि कुछ टॉपिक ऐसा हो जो आपको डिटेल से जानना हो पॉइंट बना लीजिए, और जब फर्दर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो बता देना, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा कोई टॉपिक लगता हो तो। अभी देखो बीच में क्या है, यदि मैं एक्सप्लेन करूँ तो जो चीजें हमारा टॉपिक है वो चीजें फिर हाँ उसमें डिले हो जाएगा। चलिए अब देखिए, द डेटा स्टोर्ड इज इजी टू एक्सेस। ऑब्वियसली रैम में करना आसान है, उसमें तो हम एक्सेस कर ही नहीं सकते। लेकिन एक चीज और है, रोम का मैं बताऊंगा। इट इज कॉस्ट, क्या है, कॉस्टलियर देन रोम। रोम से महंगा होता है। इट इज चीपर देन रोम। अब टाइप्स जानते हो, अभी मैंने बताया था आपको, डी रैम, एस रैम। रैम का टाइप उसका होता है ईपी रोम, एम रोम, पी रोम, है ना। ईपी रोम बहुत सारा टाइप होता है। ये बेसिक डिफरेंस है जितना आप एग्जाम में लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ डिफरेंस आपको याद भी हो गया होगा आई थिंक। पहली बार स्पीड याद रखना, स्टोरेज याद रखना, ये वॉलेटाइल है नॉन वॉलेटाइल है, ये सारा याद रखोगे। ये कब काम करता है, आफ्टर द स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। ये स्विच ऑन होने से पहले कंप्यूटर को मतलब रनेबल होने से पहले, एक्टिव होने से पहले वो काम करता है। एक बार जो हमने रोम में डाल दिया वो हमेशा रहेगा, रैम में आपको गारंटी नहीं है। ये सब चीजें मैंने बताया, यस सर। चलिए अब देखिए कुछ चीजें और भी हैं इसमें। हाँ, तो रैम रोम में डिफरेंस हो गया, और मैंने बताया था आपको कि रैम और रोम को भी क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो रैम का क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है, दैट इज कॉल्ड एस रैम और डी रैम। बेसिकली मैं क्यों बता देता हूँ इसको, रैम क्या है ऑलरेडी जानते हो। कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, पता है मेमोरी में जो क्वेश्चन होते हैं बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा होगा बच्चों, पूछा जाएगा व्हाट इज मेमोरी, एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्की, जो मैंने बताया आपको। दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, व्हाट इज मेमोरी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी। कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, एक्सप्लेन द प्राइमरी मेमोरी एंड इट्स टाइप। कभी ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट इज रैम, एक्सप्लेन द रैम टाइप्स ऑफ रैम। कभी ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं, और जितने भी पॉसिबिलिटी होंगे मैंने सारा कवर कर दिया इसमें। अब थोड़ा सा ह्यूमन हो तो थोड़ा अपना भी एफर्ट लगाना होगा, ठीक है। कि जिस तरह से पूछे इन्हीं सब में एक ही आंसर देके आना है, जो क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अब देखिए, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक क्यों बोलते हैं ये चीजें आपको पता चल जाएगी। एस रैम हैज लोअर एक्सेस टाइम सो इट इज फास्टर कंपेयर टू द डी रैम। अब देखो एस रैम का साइज छोटा होता है बेसिकली, और क्या है, लोअर एक्सेस टाइम मतलब जल्दी एक्सेस कर लेते हैं उससे। जब जल्दी एक्सेस करेंगे तो फास्टर होगा ही ना। क्या आप जाते हो किसी बैंक में
पर आप गए, खासकर आप एसबीआई में जाओ तो बहुत भीड़ मिलेगा आपको, लेकिन वही आप जाओ किसी दूसरे बैंक में, आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में, अब जाओगे एकदम काउंटर खाली रहता है, जाओगे काम हो जाएगा और खुश होकर आ जाओगे बहुत जल्दी काम। एसबीआई में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटे भी लग सकते हैं। तो बेसिकली फास्टर कौन हुआ? जहां आपको कम समय लगा, जहां आपको बहुत कम समय लगा, काम आपका जो एक्चुअली जो काम था उसमें कम समय लगा, मतलब फास्टर है। अब देखो SRAM इज कॉस्टलियर देन DRAM। हाँ महंगा होता है कौन? SRAM आपका फास्टर होता तो महंगा होगा। DRAM कॉस्ट लेस कंपेयर टू SRAM। कोई दिक्कत? ये डिफरेंस। SRAM रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना आपको। SRAM requires constant power supply, which means this type of memory consumes more power। मतलब जब तक डेटा उसमें रहेगा SRAM में, तब तक उसको कंटिन्यूअस मेमोरी, उसको पावर चाहिए चाहिए। यदि बीच में थोड़ा सा पावर का फ्लक्चुएशन हुआ तो डेटा को लॉस कर देता है। कोई दिक्कत? बट DRAM में देखो, DRAM ऑफर्स रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन, बहुत कम पावर कंजम्पशन चाहिए इसको, ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। क्योंकि यहाँ जो है इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है? कैपेसिटर में होता है। कैपेसिटर एक प्रॉपर्टी है, तुम जानते होगे, वो चार्ज को स्टोर करके रखता है, जानते हो? तो बेसिकली इसलिए उसको हमें कम भी, जैसे फैन देखते हो, फैन कंटिन्यूस, फैन में भी कैपेसिटर लगा होता है। काम क्या होता है कि जो भी चार्ज आए रखता है और वो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है, चार्ज प्रोवाइड करता है उसको, ताकि पंखा एक फिक्स स्पीड पे चलता है। ये मेन होता है वहां पे। तो वही चीज है यहाँ पे। तो बेसिकली वहां पे हम लोग कैपेसिटर नहीं, वहां पे हम लोग ट्रांजिस्टर सब यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर सब यूज करते हैं। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी, लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल कंपेयर टू द फिजिकल साइज ऑफ DRAM। हाँ, इसका स्टोरेज किसका होता है? कम। SRAM का स्टोरेज कम होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे हार्डवेयर यानी जैसे ट्रांजिस्टर, बहुत सारी चीजें यूज करके बनाते हैं। और ये क्या है बच्चों आपका? लेस सर्किटरी होता है किसमें? डायनेमिक रैम में। और 1 बिट, ये जो है डेटा को 1 बिट मेमोरी सेल को के फॉर्म में ये होता है। क्या होता है? इन द 1 बिट मेमोरी सेल, जहां पे 1 बिट स्टोर होता है। द लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल। इसके जो सेल, छोटे सेल्स होते हैं, वो एक सेल क्या करता है? 1 बिट को स्टोर करता है। और ये लार्जर कैपेसिटी मतलब क्या? इसके हम बड़े बड़े साइज का भी DRAM बना सकते हैं। कोई दिक्कत? अब जहाँ पे हमें हार्डवेयर यहाँ ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे साइज क्या हो? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगा। बट यहाँ पे हम क्या है, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो हमारा हो सकता है स्पीड ज्यादा हो, हार्डवेयर का स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो पावर कंजप्शन बढ़ेगा, पावर कंजप्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ सकता है। ये कुछ चीजें हैं। SRAM हैज लो पैकेजिंग डेंसिटी, DRAM हैज हाई पैकेजिंग डेंसिटी। पैकेजिंग मतलब ये कि जो उसका बनावट होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका जो डेंसिटी क्या होता है इसमें? हैज लो पैकेजिंग डेंसिटी इसका होता है। मतलब पैकेजिंग डेंसिटी मतलब ये हुआ कि जो उसके अंदर जो चीजें यूज हुए उसकी बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिफरेंस मैंने बताया आपको SRAM और DRAM में। इतना आपके लिए काफी है। कोई दिक्कत? सर फोर्थ वाला बताइएगा एक बार और। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी, इसमें SRAM लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल। क्या होता है उसका? स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है कंपेयर टू द फिजिकल साइज ऑफ DRAM। लेकिन वही चीज है, ड्यू टू स्मॉल इंटरनल सर्किटरी, क्योंकि सर्किटरी किसमें कम होता है? डायनेमिक रैम में। तो वही बता रहा है, इसमें जो सेल बनते हैं, क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। जो स्टोरेज यूनिट होता है वहां पे, तो वो जो सेल है वो 1 बिट स्टोर करता है। ठीक है? और चाहो तो ऐसा सेल करके आप बहुत बड़े बड़े साइज का भी क्या कर सकते हो? मेमोरी को बना सकते हो। कोई दिक्कत? तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? बताइए। रैम रोम हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस पे? रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं, इसके टाइप्स की बात करते हैं। इसके भी क्या है आपके? बहुत सारे टाइप्स हैं। क्या है बच्चों? बहुत सारे टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स हैं देखो। एमरोम, मैंने बताया भी था आपको, नहीं विजिबल है तो आप देखना, मैं दिखा रहा हूँ। विजिबल है एमरोम। क्या है? पीरोम। तो देखो, एमरोम मतलब मास्क रोम, पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, ईपीरोम मतलब इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल। एक होता है फ्लैश रोम और एक होता है ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब ये क्या होता है? अब देखो बेसिकली जो स्टार्टिंग में जब पढ़ोगे ना तो हर जगह देखोगे
रोम को जो है जो भी लिखा होता है वो इरेजेबल नहीं है, उसको हटा नहीं सकते, लेकिन हम नहीं हटा सकते। लेकिन क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारा पहले से इसमें जो बनाता है वो उस समय ही इसमें इंस्टॉल कर देता है, हम उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब देखो, लेकिन आजकल ऐसे भी टेक्निक्स हैं जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसके भी कंटेंट को हम कर सकते, लेकिन हम नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल जो मैन्युफैक्चरर है जिसके पास वो चीजें डिवाइस है टेक्निक है वही कर सकता है, सब नहीं कर सकते। समझ में आई? बट वो भी उसको भी आजकल चेंज किया जा सकता है। अब चलो आते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने कंप्यूटर का मोबाइल खोलते हैं बंद रहता है, तो जो कंपनी का नाम लिखा था वो भी सेट रहता है। कंपनी का सारा इंस्ट्रक्शन, वो तो कंपनी का नाम तो लोगो वो होता है उसमें कुछ, ठीक है, रोम में ही सेट रहता तो सारा, हाँ सारा है। वही मैन्युफैक्चर मतलब क्या हुआ, जो कंपनी बनाती है उसको, समझ रहे हो ना, जो कंपनी बनाती है उसको वही मैन्युफैक्चर हुआ ना, वो अपने हिसाब से उसका। अब जो नहीं कि जो हम HP का लैपटॉप खरीदेंगे तो उसमें वही इंस्ट्रक्शन होगा, उसका प्रोसेस अलग अलग होगा, थोड़ा सा हो सकता है क्या आपका डेल का अलग होगा, तो कंपनी अपना अपना कंपनी अपने अपने हिसाब से उसको बनाती है। समझ में आए? सब कंपनी का अपना अपना नाम लिखाता है जो खोलते हैं। हाँ, तो वो कंपनी अपने हिसाब से अपना रोम में इंफॉर्मेशन डालेगा, तो उसको हम नहीं कुछ कर सकते, क्या कर सकते हैं आप? डेल के HP से नहीं कर चेंज सकते। नहीं कर सकते। हम क्या बोल रहे हैं फिर, हम वही बात, रोम बार बार क्या है, रोम को हम अब खुद से नहीं कर सकते, रोम के अंदर सारा होता है, तो रोम को हम कर सकते हैं, पहले ये बताओ, एडिट कर सकते हैं। तब तो मैं यही बोला कि नॉट क्या है रोम, रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और वो फिक्स होता है, परमानेंट होता है उस पर डेटा। हम एक मिनट, हम पहले उसको नहीं कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरर कौन है, जिस समय ये कंप्यूटर बनता है, तो उसका जो मैन्युफैक्चरर है वही मैन्युफैक्चरर हुआ, जब वो बनाता है ना उसी समय उसमें इंस्ट्रक्शन डाल देता है कि इसको हम इस कंप्यूटर में लगाने वाले हैं, इस कंप्यूटर में क्या क्या फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग जो चीज होने वाली है वो सारा उसमें सेट रहता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। समझ में आई? सर एक मिनट, तो जिस समय में बनाता है तो उस समय में डाल देता है, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर चेंज कर सकता है क्या? क्योंकि जिस टाइम में क्योंकि डेल का लैपटॉप होता है, डेल ने इंस्ट्रक्शन लिख दिया रूम में, तो डेल के मैन्युफैक्चर के पास जाएंगे तो उसको फिर चेंज कर सकता है मैन्युफैक्चर। हम वही तो बोल रहे, वही तो आगे समझा रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, कंपनी चाहे तो उसको फिर से कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम नहीं कर सकते। वही वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताऊंगा मैं उस तरह के रैम होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में बट ऐसा नहीं था। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन अब पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव बताओ क्या है, हम डिसाइड करते हैं कब उसमें डेटा रखना है कब हटाना है, हम डिसाइड करते हैं, वी आर द ऑनर। बट इसके केस में वी आर नॉट द ऑनर। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें रोम में कुछ करना होगा, रोम खराब हो गया, रोम कुछ भी होगा होगा, तो कंपनी का ही वो है कि वो कर सकता है। कैसे करेगा वो थोड़ा बहुत आपको झलक में बता देता हूँ। इससे कुछ टाइप्स होते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका मास, हाँ आप कुछ विंडोज वाली बात कर रहे थे कोई, हाँ उसको कहीं कॉपी करते तो सर फिर डिलीट नहीं होता। प्रोटेक्टेड नहीं, पोर्टेबल बात कर रहे हो क्या? जैसे कि अच्छा, मतलब विंडोज फाइल जो होता है, जो प्रोडक्ट मतलब उसको कहते हैं, उसको खरीदते हो, हाँ जैसे यूएसबी है सर, उसमें कॉपी कर दिया विंडोज फाइल की, सर फिर विंडो को यूएसबी खुलता ही नहीं, लॉक हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसे देखो बूटेबल एक होता है, टेबल बनाना होता है। यदि आपको मान लो, जैसे हमारे पास मान लो सपोज हमारे पास विंडोज 8 था, या हमारे पास मान लो विंडोज 7 था, जब विंडोज 10 आया होगा, एक होता है जेन्युइन विंडो होता है। अब इसकी मैं बात थोड़ा सा शॉर्ट पे बोलूंगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक फिलहाल मेमोरी है, उसके लिए अलग क्लास में डिस्कस कर देंगे। जैसे आपका विंडोज होता है, अब विंडोज है तो विंडोज के बहुत सारे वर्जन होते हैं। एक होता है जेन्युइन विंडो, लैपटॉप जो खरीदोगे ना लिख बोलेगा जेन्युइन विंडो है, मतलब पहले से ही उसमें प्री इंस्टॉल विंडो है। और हम लोग जो कुछ खरीदते हैं उसमें एक प्री इंस्टॉल विंडोज नहीं होता है, होता है वो उसका जो मेन ओएस होता है, या तो आपका लिनक्स का होगा या उसका आपका डॉस का होता है, ऐसा कुछ। अब उस पे हम अपना इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, उस पे हम अपना इंस्टॉल करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अब हमें इंस्टॉल करना है,
दो चीजें हो सकती है, इसको मुझे पहले वो कर लेते, ठीक है। बता, इसका रीजन है आपको बस टाइप पूछेगा। पहला टाइप क्या है आपका, मास्क रीड, उसको एमरोम कहते हैं। दूसरा क्या है, पीरोम कहते हैं। तीसरा क्या है, ईपीरोम कहते हैं। फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद क्या है, ईपीरोम हो गया आपका। उसके बाद क्या है, फ्लैश। तो इतने सारे आपके टाइप, रोम के टाइप हैं। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं मास्क रोम क्या होता है। मास्क रोम स्टैंड फॉर मास्क रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ मेमोरी चिप दैट इज मैन्युफैक्चर्ड विद इट्स कंटेंट, मतलब कंटेंट के साथ ही मैन्युफैक्चर, मतलब जब बनाते हैं उसी समय उसमें कंटेंट को डाल दिया जाता है। बस बेसिक रोम है तो ये फीचर्स होंगे इन सब में, रोम है तो ये फीचर्स होंगे। These are inexpensive and are the very first ROM which were hardwired device that contains a pre-programmed set of it. पहला रोम था ये, कौन था ये पहला रोम था। कौन, मास्क। नेक्स्ट प्रोग्रामेबल रोम क्या है, देखिए पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, जिसको प्रोग्रामेबल मतलब प्रोग्रामेबल कर सकते हैं। जैसे पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम इज मैन्युफैक्चर्ड एज अ ब्लैंक मेमोरी। समझ रहे क्या बोला मैंने, पहले उसको ब्लैंक मेमोरी बना के दिया था, उसके बाद फर्स्ट टाइम जो मैन्युफैक्चर है अपने हिसाब से उसको प्रोग्रामेबल करता है। एक होता है पहले से किया, और एक होता है कि नहीं बनाया, पहले खाली बना लिया और फर्स्ट टाइम उसको तुम प्रोग्रामेबल कर सकते हो। एक ही बात में अलाउ होता है, ठीक है ना, जो डालना होता है उसी बात में उसको डाल देता है, उसके बाद उसको कुछ आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत। एंड as its name suggests programmable, it is programmed after manufacturing. The user buys a blank memory and enter the desired content using a PROM program. अब देखो यूजर मतलब हम नहीं, अब जो कंपनी मतलब कंपनी ने मैन्युफैक्चर कर दिया, अब हम HP वाला लेगा तो अपने हिसाब से डालेगा, क्या कहते हैं उसको, डेल लेगा तो अपने हिसाब से डालेगा, हम तो डालने नहीं जाते, तो वो चीज। अब अगला क्या है देखो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल मतलब इरेज भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। EPROM stands for erasable programmable read only memory. It is क्या है, non volatile, obviously ROM है तो non volatile ही होगा। It can retain data even if the power supply is cut off, ये already आप जानते हो। The basic limitations being encountered in PROM is that, अब PROM में देखो क्या है, प्रॉब्लम क्या था देखो, that once it is programmed it cannot be changed or altered। अब एक बार आप कर दिए, जैसे DVD कैसे समय देखते हो, एक बार आप डाल दिए तो फिर हटा नहीं सकते, जो सिंपल वाला जो CD कैसेट में क्या होता है, देखा ना CD कैसेट में आपने, कि जब स्टार्टिंग में हम बनाते थे, अब एक बार डाल दिए तो फिर उसमें कुछ नहीं डाल सकते, भर गया तो हो गया। लेकिन DVD में भी एक आता था, देखोगे तुम लोग, जिसकी आप जितना बार फॉर्मेट मार सकते हो, ऐसा भी कैसेट आता था उसमें। तो फायदा क्या, हम डाल दिए फिर हम हटाना हटा दिए, इसको रीयूजेबल होता था आपको। तो वही चीज है ये। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे था आपका प्रोग्रामेबल में, एक बार आप यूज कर लो, जैसे आप बंद करते थे ना पहले CD कैसेट को, बंद किए, एक बार डाटा चला गया, अब आप चाहो हटाने के लिए तो हट नहीं सकता, या दूसरा डेटा उस पर रख नहीं सकता। तो DVD भी, आप मूवी याद है, मूवी जब खरीदते हो आप, एक DVD खरीदते, CD आपको मिल गया 25 रुपए में और DVD मिलता था 50 रुपए में, लेकिन उसमें 5 तो मूवी होता था, है ना, खरीदे होगे। अब देखो ये चीज तो समझ गए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये समझो कि क्या आप CD को DVD को यूज कर पाते थे क्या, नहीं। लेकिन एक मॉजर वार का एक आता था DVD, मॉजर वार का, इसका मॉजर बियर करके आता था कंपनी, उसका उसमें जो CD वो कौन यूज करते मैं बता देता हूँ, जो स्टूडियो वाले होते थे यूज करते थे, ताकि कोई डेटा लिया, बनाया, डाला उसमें, अब भेज दिया, काम हो गया, फिर उसको दे सकते, फिर दूसरा डेटा उसको डाल दिया, समझ में आया। तो वैसा तो वो आपका हो गया इरेजेबल। तो वही आपका क्या वैसा ही रोम बनना शुरू हुआ, कौन, इरेजेबल। कि अब आपके सिस्टम में है, आपको नहीं लगता है सही है, आप जाइए मैन्युफैक्चरर के पास, कंपनी वाले के पास, वो उसको फिर से प्रोग्राम कर देगा, समझ में आया। अब जैसे मान लो यूज हो गया, और कंप्यूटर हम लोग सेकंड में बेचते हैं, स्क्रैप में बेच देते हैं, सारा चीज यूज हो सकता है चाहे तो रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। लिंक कैसे यूज करेगा, वो रीयूजेबल होगा तभी तो यूज करेगा, तो ये सब चीजें होंगी, कोई दिक्कत। So this limitation has been overcome by the EPROM. So EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light. इसका तरीका था, हम कोई भी हम नहीं कर सकते, जिसके पास कुछ प्रोसीजर होते थे, इसको ऐसे नहीं कि हम कोई भी कर दें, कंपनी के पास कुछ प्रोसीजर था
जिसकी हेल्प से अल्ट्रावायलेट लाइट के हेल्प से वो क्या करता था, उसको इरेज कर देता डेटा, और फिर से उस पर जो भी चाहता था वो प्रोग्राम कर पाता। क्लियर है? अब है EEPROM। अब क्या है EEPROM? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। पहले हम लोग क्या करते थे, किससे करते थे बताओ? अब देखो क्या है इसमें, EEPROM इज द शॉर्ट टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल EPROM। याद रखना इंपॉर्टेंट है। It is similar to EPROM, thus developed to overcome the drawback of EPROM। इसीलिए इसको बनाया गया इसके प्रॉब्लम्स को दूर करने के। क्या प्रॉब्लम था देखो, it is erased and programmed electrically। पहले हम लोग लाइट से करते थे ना, इसको हम इलेक्ट्रिकली भी इरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत? It uses electrical signal instead of ultraviolet। यानी यहाँ पे हमें जो इरेज करना है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से क्या करते थे उसको। The erasing and the programming of data takes 4 to 10 millisecond। इरेज करके और प्रोग्रामिंग करने में कितना 4 to 10 मिलीसेकंड में हम ये काम कर सकते हैं, इतना फास्ट कर सकते हैं। Any byte can be erased at any time state। इसमें बाइट मतलब समझते हो, बाइट मतलब जो डेटा हमारा होगा, तो हम किसी भी बाइट को जब चाहे उसको डिलीट कर सकते हैं। किसमें? इसमें। The chip can be erased and reprogrammed for around 10,000 times। देखोगे ना आजकल जो पेन ड्राइव भी आता है, खुद देखोगे पेन ड्राइव भी जो आजकल आता है ना, कुछ लिमिटेड तक ज्यादा करोगे तो वो भी खराब हो जाता है। कभी देखियो सस्ता पेन ड्राइव होता है। एक कैसेट देखोगे, डीवीडी कैसेट भी आजकल आता है ना, तो आजकल डीवीडी कैसेट भी एज यूएसबी आता है। गौर करना होता है, दो तरह से यूज करने वाला होता है। जब उसको बर्न करोगे ना पहली बार, तो आपसे पूछेगा किसकी तरह यूज करना है आपको, यूएसबी फ्लैश ड्राइव की तरह यूज करना है या फिर सीडी की तरह यूज करना है, दोनों पूछता ऑप्शन। तो हम लोग सीडी से अच्छा है क्या, यूएसबी तरह यूज करना ज्यादा अच्छा है। जब चार्ज डिलीट किए अपना ये फायदा होगा। चलिए अब नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड फ्लैश रीड ओनली मैसेज। आजकल एक्सटर्नल भी आता है, फ्लैश मतलब एक्सटर्नल। इट इज a universal flash programming non-volatile utility used in computer as a storage medium. It can be electrically erased and programmed in this memory block of data 512 byte can be deleted and retained at a particular time। और इतने बाइट डेटा को हम एक साथ डिलीट कर सकते हैं किसमें, तो ये कुछ चीजें हैं। डिलीट भी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्या चीज, एंड राइट भी कर सकते हैं, रिटर्न पार्टिकुलर टाइम, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर कुछ लिख भी सकते हैं और कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। फिर रोम है ना, रोम की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमने हमें कुछ दिक्कत हुई, हम चले जाएंगे मैन्युफैक्चरर पास कर दो, वो कर देगा, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज को यदि हम अपने सिस्टम में यूज करेंगे तो प्रॉब्लम फिर होगी ना, फिर तो कोई भी कर सकता है। तो ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होता। जहां पे इसका इंपॉर्टेंस है हर चीज। अब मेडिसिन है, सर दर्द का बहुत सारा मेडिसिन आता है, आप लोग देखते होंगे, क्या सबके लिए सब सही है? पर्सन के प्रिस्क्रिप्शन को देख के उसके हिसाब से उसको दिया जाता है, दिया जाता है या नहीं दिया जाता? ये सबको दिया जाता है, बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है इसमें पूछना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। नो Yes, सर। sir. No, sir. कोई डाउट नहीं किसी को? No, sir. मेमोरी टॉपिक जो था आपका, मेमोरी टॉपिक जो था आपका, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। दिक्कत कोई डाउट है तो बताइए। और एक चीज और, नेक्स्ट क्लास में एनी हाउ आई वुड लाइक टू चेक द नोटबुक। क्लियर है? और उस पर मैं साइन करूंगा वन बाय वन। सो यू हैव सर पीडीएफ आज शेयर कर दीजिए सर, फुल पीडीएफ।